हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उदयपुर ज़िले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। यदि आपने हमारे चैनल वर्ल्ड जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दे ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। पहला है सज्जनगढ़ पैलेस। इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे कि सज्जनगढ़ पैलेस जो है उसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है और इसके दो उपनाम और हैं। पहला है वाणी विलास महल और दूसरा उदयपुर की या उदयपुर का मुकुटमणि, इसी को कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि सज्जनगढ़ को कहा जाता है और सज्जनगढ़ का जो निर्माण है वह महाराणा सज्जन सिंह ने कराया था। सज्जनगढ़ जो बना हुआ है वह भासंद्रा की पहाड़ियों पर निर्मित है और सज्जनगढ़ का जो उपनाम है वाणी विलास वह इसलिए पड़ा क्योंकि महाराणा सज्जन सिंह ने अपने गुरु योगेश्वर वाणी विलास के प्रति अपनी आस्था का भाव प्रकट करने के लिए इस महल का निर्माण कराया था, जिस कारण इसे वाणी विलास महल कहा जाता है। सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून पैलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मानसून काल में निर्मित हुआ था, इसलिए इसे मानसून पैलेस कहा जाता है। और जो सिटी पैलेस है उसे चंद्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है या चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है ब्रिटिश के एक इतिहासकार थे फर्ग्यूसन, उन्होंने राजस्थान में स्थित उदयपुर जिले के चंद्रमहल और सिटी पैलेस को विंडसर महलों की उपमा या सिटी पैलेस के अंदर कई महल बने हुए हैं। राय आंगन महल, मोती महल, दिलखुश महल, कृष्णा कुमारी महल, चित्रों की ओबरी, तस्वीरारों कारखानों, नव चौकी महल जहाँ पर महाराणाओं का राज्य तिलक किया जाता था, और मानक महल। चंद्रमहल या सिटी पैलेस का जो निर्माण है वह महाराणा उदय सिंह ने कराया था। अब हम बात करें सैलियों की बाड़ी के बारे में। सैलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने कराया था और इस सैलियों की बाड़ी में जो जिस झील का पानी आता है वह फतेहसागर झील है। महाराणा प्रताप की छतरी की बात करें तो महाराणा प्रताप की छतरी जिस गांव में है वह बांडोली गांव है जो चावंड के निकट है और यह उदयपुर शहर में स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी जो है वह 8 खंभों पर निर्मित है। महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण भामाशाह ने कराया था और महाराणा प्रताप की छतरी का जो पूर्ण निर्माण है वह महाराणा फतेह सिंह ने कराया था। महाराणा प्रताप की छतरी केजड़ बांध के निकट बनी हुई है। अब मोती मंगरी की बात करें तो ये मोती मंगरी फतेहसागर के निकट स्थित है और यह उदयपुर ज़िले में है। मोती मंगरी पर जिसका स्मारक बना हुआ है वह महाराणा प्रताप का स्मारक है और मोती मंगरी में एक गार्डन भी है जिसे जापानी रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। मायरा की गुफा की बात करें तो यह गुफा गोगुंदा के निकट मोड़ी गांव में उदयपुर ज़िले में स्थित है और हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था तो महाराणा प्रताप ने इस गुफा में शरण ली थी। तो महाराणा प्रताप ने इस गुफा को ही अपना शस्त्रागार बनाया था। गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी गोगुंदा में हुआ था जो 1 मार्च 1572 को हुआ था। गोगुंदा जो है वह मेवाड़ की राजधानी रह चुका है। आहड़ का प्राचीन नाम आगाटपुर या ताम्रवती नगरी है। आहड़ की स्थापना राजा अलट ने की थी। चावंड की बात करें तो ये चावंड महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को मारकर चावंड को बसाया था और महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप के यहाँ महल हैं। ये चावंड शैली का जो आरंभ किया था वह महाराणा प्रताप ने किया था और चावंड शैली का स्वर्णिम काल महाराणा अमर सिंह प्रथम को माना जाता है। नाहर मगरा की बात करें तो यह मेवाड़ के महाराणाओं की आकिट स्थली रहा है। दूध तलाई की बात करें तो दूध तलाई जो है वह पिछला झील के किनारे स्थित तालाब है। गोदावरी उद्यान जिसका उद्घाटन अशोक गहलोत ने 2003 में किया था। अब हम बात करते हैं उदयपुर के प्रमुख झीलों के बारे में। पहला है जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा कराया गया था और इसका उपनाम जयसमंद झील का उपनाम देबर झील भी है। गोमती नदी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण कराया गया था। जयसमंद झील की लंबाई की बात करें तो यह 15 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 2.5 से 3 किलोमीटर है। जयसमंद झील से 2 नहरें निकलती है, पहली शामपुरा नहर और दूसरी भट्टा नहर।
एशिया और भारत की सबसे मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। जयसमंद झील के किनारे एक महल बना हुआ है जिसका नाम चित्रित हवा महल है, जिसे रूटी रानी महल के नाम से भी जाना जाता है। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने कराया था 1678 ईस्वी में। फतेह सागर झील का नाम फतेह सागर झील इसलिए पड़ा क्योंकि इस झील का नाम पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने कराया था, इसलिए इस झील को फतेह सागर झील कहा जाता है। कन्नौट बांध, इस बांध की नींव ड्यूक ऑफ कन्नौट ने रखी है, जिस कारण इसे कन्नौट बांध कहा जाता है, जो फतेह सागर झील पर निर्मित है। फतेह सागर झील में एक उद्यान है जिन्हें नेहरू उद्यान कहा जाता है, यह सबसे बड़ा उद्यान है। फतेह सागर झील में एक वेधशाला है जो सौर वेधशाला के नाम से जानी जाती है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और यह अहमदाबाद की सौर वेधशाला द्वारा स्थापित है। पिछोला झील की बात करें तो इस झील का निर्माण चिड़ियामार व बिच्छूमार बंजारों ने अपने बैलों की समृद्धि में कराया था। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में निर्मित है। उदयपुर की सबसे प्राचीन व खूबसूरत झील की बात करें तो वह पिछोला झील है। पिछोला झील के अंदर जगमहल बना हुआ है और इसी के साथ एक जग मंदिर भी बना हुआ है। जग मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने कराया था जग मंदिर का, और इस जग मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने कराया था। जग महल की बात करें महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। पिछोला झील के किनारे जो चबूतरा बना हुआ है जिसे नटनी का चबूतरा कहा जाता है। पिछोला झील का नाम पिछोला झील इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक पिछोली गांव में निर्मित थे, इसलिए इसे पिछोला झील का नाम दिया गया है। उदयपुर जिले की प्रमुख नदियों की बात करें, आयर नदी है जिसे बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। आयर नदी का उद्गम स्थल घोगुंदा की पहाड़ियों से है और इसका समापन विगोद जो भीलवाड़ा में है। घोगुंदा की पहाड़ियों जो उदयपुर से आयर नदी का उद्गम होता है और यह बहते हुए उदय सागर झील में जाती है। तब तक इस नदी का नाम आयर नदी होता है। उदय सागर झील से निकलकर जब यह विगोद भीलवाड़ा तक पहुंचती है तब इसका नाम बेड़च नदी होता है। बेड़च नदी अपना जल जिस नदी को विगोद भीलवाड़ा के बाद देती है वह है बनास नदी। आयर सभ्यता बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। अकोला गांव में स्थित जो बड़ली माता का मंदिर है वह भी बेड़च नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ नगर जो है वह भी बेड़च नदी के किनारे स्थित है। सोम नदी का उद्गम स्थान बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। साबरमती नदी, इसका उद्गम उदयपुर जिले की अरावली पहाड़ियों से होता है और इसका समापन खंभात की खाड़ी गुजरात में है, वहाँ पे इसका समापन होता है। गुजरात राज्य की प्रमुख नदी की बात करें तो साबरमती नदी है और साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे है वह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और गुजरात का जो जिला अहमदाबाद है वह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।